अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था। इसकी दो टाइप्स पढ़ी थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था। और हर टाइप की हमने जो इसकी फंक्शन थे उसके बारे में हमने देखा था और इसकी डायग्राम हमने देखी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमने गोल्जी अपरेटस के बारे में पढ़ना है। ये ऑर्गेनेल्स जो है गोल्जी अपरेटस किस तरह के होते हैं, इसकी डायग्राम हम देखेंगे और इसके अलावा इसका फंक्शन क्या है और इसे किसने डिस्कवर किया था वो हम पढ़ेंगे। गोल्जी अपरेटस जो है ये इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह का ये एक नेटवर्क होता है। ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इस तरह की ये चिपटी थैलियाँ होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर मौजूद होती हैं, इसको हम गोल्जी अपरेटस कहते हैं। गोल्जी अपरेटस जो है इसे सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? एक इटालियन फिजिशियन थे, कैमिलो गोल्जी। ठीक है, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से है? ये फ्लैटेंड सैक्स होती हैं, यानी चिपटी थैलियाँ होती हैं जिसको हम सिस्टर्नी का नाम देते हैं। ठीक है, ये जो चिपटी थैलियाँ होती हैं इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी का नाम देते हैं। बिल्कुल ये फ्लैट होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रही हैं, तो ये बिल्कुल क्या है? ये फ्लैट है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है, ये सेट की फॉर्म में, और इसको हम क्या बोल रहे हैं? सिस्टर्नी कह रहे हैं, जो कि सेल में मौजूद है। इस सेट में जो है बहुत से सिस्टर्नी जो है एक दूसरे के ऊपर मौजूद होते हैं। ठीक है, आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर ये मौजूद होते हैं। कंप्लीट सेट जो सिस्टर्नी का है उसको हम कहते हैं गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, यानी सिस्टर्नी का जो कंप्लीट सेट होगा एक सेट की फॉर्म में होता है। इंडिविजुअली तो हम इसे कह रहे हैं ना कि ये सैक्स हैं, थैलियाँ। ठीक है, लेकिन जब हम एक सेट की बात करेंगे, जो सिस्टर्नी का पूरा एक सेट है जो एक दूसरे के ऊपर मौजूद है, इसको हम या तो गोल्जी अपरेटस बोलेंगे क्योंकि एक अपरेटस की फॉर्म में, या इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे क्योंकि इसकी तरह की एक स्ट्रक्चर जो इसकी थोड़ी कॉम्प्लेक्स से बन जाती है। गोल्जी अपरेटस जो है ये प्लांट के सेल में भी पाया जाएगा और एनिमल के सेल में भी पाया जाएगा। ठीक है, यानी कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट में पाए जाते हैं, एनिमल में नहीं पाए जाते, या कुछ ऐसे हैं जो कि एनिमल में पाए जाते हैं, प्लांट में नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि हमने प्लास्टिड के बारे में पढ़ा था, प्लास्टिड जो है वो प्लांट में पाए जाते हैं, एनिमल में नहीं पाए जाते। इसके अलावा सेंट्रियोल जो है वो एनिमल्स में पाए जाते हैं, प्लांट में नहीं पाए जाते। इसके अलावा और भी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। अब इसमें वो कह रहे हैं कि ये जो गोल्जी अपरेटस है ये दोनों में पाया जाएगा, यानी प्लांट का सेल आप ले लें या एनिमल का सेल ले लें, दोनों के सेल्स में ये मौजूद होगा। अब इसका काम क्या है? इसका फंक्शन ये है कि मॉलिक्यूल्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे होते हैं ये उन्हें पैक करता है छोटी छोटी मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स में, उसको हम कहते हैं गोल्जी वेसिकल्स। ठीक है, क्या काम करता है? ये डायग्राम आप देखें कि जो मॉलिक्यूल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं, अब ये उन मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा? पैक कर देगा छोटी छोटी थैलियों में, इसको पैक कर देगा। मेम्ब्रेन बाउंड जो सैक्स होंगी उसमें इसको ये पैक कर देगा। ठीक है, ये इसका काम है। और वो जो थैलियाँ से वो जो सैक्स इसने बनाई हैं उसको हम क्या कहेंगे? गोल्जी वेसिकल्स कहेंगे। ठीक है, क्योंकि गोल्जी अपरेटस बना रहा है ना ये थैलियाँ, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? गोल्जी वेसिकल्स बोलेंगे। ये सैक्स जो हैं ये ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं वेरियस लोकेशन इन सेल और इट्स टू इट्स एक्सटीरियर। ठीक है, यानी कि या ये सेल के दूसरे हिस्सों की तरफ जा सकते हैं या फिर ये सेल के बाहर की तरफ भी जा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशंस की फॉर्म में। ये आप देख रहे हैं डायग्राम में। ठीक है, कि ये जो सैक्स बनी हैं, अब इन सैक्स से जो मॉलिक्यूल्स सिक्रीशंस रिलीज हुई हैं, सिक्रीशंस बाहर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, अब ये सेल के दूसरे हिस्सों की तरफ भी जा रही है, सेल के बाहर की तरफ भी जा रही है। ठीक है, ये जो बाहर की तरफ जा रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाउंड्री है और इससे सेल के बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, यानी इसका काम क्या बनता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन बाउंड जो सैक्स है उसमें पैक कर देगा और फिर उसको दूसरे हिस्से की तरफ या बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा। ये इसका काम है। आज का जो स्टूडेंट हमारा टॉपिक था, आज हमने गोल्जी अपरेटस के बारे में पढ़ा है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है या ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है कि गोल्जी अपरेटस जो है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया सबसे पहले और इसका फंक्शन क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स के बारे में, जो ऑर्गेनेल्स लाइसोसोम्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे।